आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या कमरम मुनीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक कुर्ब व जवार दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवान और शम्अ रिसालत के परवानों ज़ीक़ादर समईन व हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहू की बारगाह ख़ास में दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाते हुए हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाह अल्लाह करीम मुआफ़ फरमाए। जितने अब आप तशरीफ़ लाए बर वक्त अल्लाह ताला सबको वक्त पर आने का पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम और एहसान अज़ीम के साथ साथ आज का हमारा तीसरा जुमातुल मुबारक बउनवाने मौज़ूए सुख़न इल्म की फ़जीलत, इल्म व उलमा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए, सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। इल्म की तारीफ़ हुआ उसूल सूरत शय फ़िल अक़ल, किसी शय का अक़ल में आ जाना इल्म कहलाता है। ये इल्म की आसान सी तारीफ़ है, किसी चीज़ का अक़ल के अंदर आ जाना ये इल्म है। अब इल्म की बहुत सी अक़साम हैं, इल्म नाफ़िया भी है, इल्म शर भी है। वो इल्म जो आपको नफ़ा भी देगा, वो इल्म जो आपको नुकसान भी देगा। लेकिन हमेशा आले हक़ ने जिस चीज़ को कबूल किया है और अपने हिस्से में लेने की कोशिश की है
उससे मुराद इल्म नाफ़िया है, नफ़ा देने वाला इल्म है जो इंसान को ज़िंदगी में भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आपके सामने एक रिवायत रखी थी कि हुज़ूर के सहाबी मदीना पाक से दमिश्क की जामिया मस्जिद में हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस पाक सुनने के लिए हाज़िर हुए थे। और इस हदीस पाक के तहत उलमा लिखते हैं कि इल्म की कितनी बड़ी फजीलत है कि जिस दीन के इल्म की खातिर हुजूर के सहाबा ने अपना घर बार छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, शहर छोड़े और इल्म दीन को आपने हासिल किया। और यही वजह है कि आज हमारे सामने बड़ी बड़ी किताबें इल्म की मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनतें की हैं और दिन रात एक करके हदीस पाक को याद किया है, कुरान पाक को याद किया है, फिर हाफिज़ कुरान बने, हाफिज़ुल हदीस बने, इमामुल हदीस बने। बड़े बड़े नामों से और लक़बों से आपको नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर इल्म की फ़जीलत को बयान किया है। अल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, फरमाया क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं हो सकते। बड़ी शान है आले इल्म की, बड़ी शान है पढ़ने वालों की, बड़ी शान है पढ़ाने वालों की, और बड़ी शान है उन पर ख़र्च करने वालों की। यानी अल्लाह ताला ने हर तबके को मारूम नहीं रखा, उन्हें अपने करम नवाजी से मालामाल किया है। अल्लाह के महबूब नबी पाक रहमते कुनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मई युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। परवरदिगार रब्बुल आलमीन जिस बंदे से राज़ी होना चाहता है, जिस पे अपनी रहमत के बादल बरसाना चाहता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। फरमाया दिन रात वो मेहनत करता रहता है, दीन की तरफ तवज्जो लेता रहता है, गोया अल्लाह की रज़ा को भी पाता रहता है, मुस्तफ़ा करीम की ज़ात को भी पाता रहता है। तो पता ये चला इल्म जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा का नाम है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल करने का नाम है और जन्नत का रास्ता है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने जनाबे वाला दुनिया पर जन्नती रास्ते को तलाश करना है, वो इल्म दीन के पीछे चलता रहे, गोया वो जन्नत के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। इल्म वालों की बड़ी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। दूसरी हदीस पाक जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो आप समात फरमाएं और अपना ईमान ताज़ा करें। कह दे सुबहान अल्लाह। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजा। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के खादिम भी रहे, 10 साल तक कमो पेश हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत पाक करते रहे। आप फरमाते हैं मेरे लजपाल मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, करीम आका ने फरमाया कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिया। फरमाया जो इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, जब तक वापस नहीं आता वो बंदा अल्लाह की राह में होता है। इल्म दीन हासिल करने वाला बंदा जब तक दीन हासिल करने का वो सफ़र करता रहता है और जब तक वापस घर नहीं आता
वो अल्लाह की राह में मौजूद रहता है। और जब अल्लाह की राह में मौजूद रहता है, फिर अगर उसे मौत आ जाए तो हुक्मी शहीद उसे कहा जाएगा। अगर बच के जालिमों से, गुस्ताखों से या दुश्मनों से आ जाए तो अल्लाह करीम के महबूब के फरमान के मुताबिक और अखवाल सहाबा के मुताबिक अल्लाह ताला उसे गाजी का दर्जा अता फरमा देते हैं। हज़रत आका अलैहिस्सलाम के प्यारे ग़ुलाम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे ग़ुलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलताने ला यजतमिआने फ़ी मुनाफ़िकिन हुस्नु समतिन वला फ़िकातुन फ़िद्दीन। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं खसलताने, हुजूर ने फरमाया दो खसलतें, खसलताने दो खसलतें, ला यजतमिआने नहीं जमा होती। खसलताने दो खसलतें यानी आदतें, ला यजतमिआने नहीं जमा होती, फ़ी मुनाफ़िकिन बंदा मुनाफिक के अंदर। बात समझे आप, हुजूर कहते हैं खसलताने दो खसलतें, ला यजतमिआने नहीं इकट्ठी होती, फ़ी मुनाफिकिन बंदा मुनाफिक के। कौन कौन सी? हुस्नु समतिन अच्छे अखलाक, वला फ़िकातुन फ़िद्दीन और दीन की समझ। यानी अल्लाह मुनाफिक बंदे को दो चीज़ें नहीं देता, एक अच्छे अखलाक का मालिक होना और दूसरा दीनदार होना। मुनाफिक के पास ये दो चीज़ें नहीं आती। ये दो चीज़ें, दीन की समझ और अखलाक हसना की अजीम शान ये बोली अल्लाह मोमिन को ही अता फरमाता है। तो इस बात से पता ये चला कि अगर मेरे और आपके पास इल्म है, साथ अखलाक भी हैं, तो हम हदीस पाक की रूह से हम मोमिनों की लिस्ट में शुमार होते हैं। और अगर हमारे पास इल्म भी नहीं है और इखलाक हसना भी नहीं है, तो फिर हमारा दर्जा जो है वो मुनाफिक अमली के दर्जे में आता है। एक होता है मुनाफिक तकादी जो दिल से ही गंदा हो, एक मुनाफिक वो होता है जो दिल से गंदा हो, और एक मुनाफिक वो होता है जो ज़ुबान से गंदा हो। जो दिल से गंदा हो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, और जो ज़ुबान से गंदा उसकी सज़ा उसके बदले में कम है। जो दिल से गंदा उसे कहते हैं मुनाफिक एतकादी, और जो ज़ुबान का गंदा हो, अमल का गंदा, उसे कहते हैं मुनाफिकत अमली, यानी ये अमल का मुनाफिक है। तो इससे मुराद ये है कि जो बंदा मोमिन है उसे अल्लाह इल्म भी देता है और इखलाक हसना अच्छे इखलाक भी अता फरमाता है, और दूसरा जो मुनाफिक है अल्लाह उसे इल्म से भी दूर रखता है और अच्छे इखलाक से भी दूर रखता है। पता ये चला कि इंसान के पास ये दो चीज़ें बहुत कीमती हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तीसरी हदीस पाक, वहन साखिबरतल अज़री अज़दी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तलबल इल्मा कान कफ़ारतन लिमा मदा रवाउ तिरमिज़ियो। अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, मदा चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर इतना राज़ी हो जाता है कि उसके इल्म हासिल करने की बरकत की वजह से उसके गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अब इस हदीस पाक के शरह में उलमा ने दो जुमले लिखे हैं बड़े कीमती। पहला ये लिखा है कि जो शख्स बूढ़ा है, अनपढ़ है, जवान है, अनपढ़ है, बच्चा है, अनपढ़ है, अगर वो कुरान पाक पढ़ने नहीं जाता, हदीस पाक पढ़ने नहीं जाता, यहाँ तक कि वो कुरान पाक के अंदर पाया जाने वाला मसला पूछने किसी आलिम दीन के पास जाता है, या अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़िक़्ह का मसला पूछने के लिए जाता है, फरमाया वो भी जब ये मसला घर से सोच के चलता है किसी आलिम दीन के पास, अल्लाह ताला उसके भी गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और दूसरा वो तालिब इल्म है, चाहे बालिग है या नाबालिग है, जवान है या बुज़ुर्ग है, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है,
अब वो नीयत रख के निकलता है तो अल्लाह ताला उसके भी सगीरे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इल्म हासिल करने की नीयत से जब बंदा चलता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अब इससे मुराद उलमा कहते हैं बड़े गुनाह नहीं हैं, छोटे गुनाह हैं। छोटे गुनाह अल्लाह उसके माफ़ फरमा देता है। फरमाया क्या ही खूबसूरत बात हो कि छोटे गुनाह तो अल्लाह उसे अच्छा अमल करने की नीयत करने की वजह से मिटा देता है, और चलते चलते वो अपने बड़े गुनाहों से मुआफ़ी मांगता जाए, अल्लाह ताला वो भी मुआफ़ फरमा देगा। यानी मुआफ़ी मांगना उसका काम है, बख्शना रब्बुल आलमीन का काम है। हदीस नंबर 4, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीयुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ दीनारिन मिन अलफ़ आबिदिन वान अनसिन वान अब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीयुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदिन रिवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ीयुन वाहिदुन, एक दीन का मजबूत आलिम, एक दीन का मजबूत आलिम, अशद्दु अला शैतान है, शैतान पर बहुत ज़्यादा भारी है, मिन अल्फ़ आबिदिन, हज़ार आबिदों के मुकाबले में। हज़ार इबादत करने वाला, ताज्जुद करने वाला बंदा हो, दिन रात नमाज पढ़ता हो, इबादत में मसरूफ़ हो, उसे आबिद कहा जाता है। फरमाया 1000 आबिद अपने मुकाम पर, शैतान पर वो भारी नहीं है, उसे कोई परवाह नहीं है, जितनी मर्जी सजदे करे, इबादत करे। फरमाया फ़क़ीयुन वाहिदुन, एक दीन का मजबूत आलिम 1000 आबिदों से शैतान पर भारी है। यानी शैतान पर एक दीन हासिल करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा भारी है, और दीन पे अमल करने वाला, कराने वाला अमल, वो शख्स शैतान पर 1000 आबिदों से भारी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दीन का इल्म हासिल करने वाला, उसे अल्लाह के महबूब ने 1000 आबिदों से बढ़कर फजीलत भी दी है और दर्जा ख़ास भी अता फरमाया है। हदीस नंबर 5, वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व वादिउल इल्म इंद गैरि आलिही का मुक़ल्लदिल खनाज़ीर अल जवाहिर वल लुअलु वज़्ज़हब। रवाहु इब्नु माजा व रवाहुल बहकी व शुअबुल ईमान व क़ौलिही मुस्लिम व क़ाल हाज़ा हदीसुन। हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रावी हैं इस हदीस पाक के। आप बयान करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तलबल इल्मा, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, मन तलबल इल्म फरीदतुन, हालांकि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, अला ऊपर कुल्ले मुस्लिमिन, हर एक मुसलमान पर, चाहे वो मर्द है या वो औरत है। ववादिउल इल्म हिंद गैर आलिही, और इल्म पढ़ाने वाला शख्स न अहल को जब इल्म पे ज़ोर देता है, वो ऐसे ही है कि का मुक़ल्लिदिल खनाज़ीर, जिस तरह खंजीर के गले में अल जवाहिर, जवाहिरात को डाल दिया जाए, व लुअलु, और मोतियों को डाल दिया जाए, व ज़हबा, और सोने को डाल दिया जाए। यानी जो लोग इल्म की कदर नहीं करते तो उन्हें आप छोड़ दो, ये नहीं उन पे आप जोर दें, बार बार जोर दें। एक बंदे को इल्म की तवज्जो ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, फरमाया वो ऐसे ही है जैसे आप खंजीर के गले में सोना डाल दें, चांदी डाल दें, हीरे डाल दें, जवाहरात डाल दें। इल्म है, फरमाया साफ बर्तन, फरमाया ये अल्लाह का नूर है, और अल्लाह जिसे चाहता है अपना नूर अता फरमा देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपना नूर अता फरमा देता है। तो इस रिवायत से भी ये पता चला कि नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को इल्म की रोशनी से कितना माला माल फरमाया है। हदीस नंबर 7 आप समात फरमाएँ। अन अबी उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं हदीस पाक के। आप फरमाते हैं, काला ज़ुकिरा ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान,
हम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे तो हुजूर की बारगाह में रजुलान, दो मर्दों का जिक्र हुआ। रजल कहते हैं एक मर्द को, रजुलान तस्नीया है, यानी दो मर्दों का जिक्र हुआ हुजूर की बारगाह में। अब वो मर्द कौन से हैं? आखदुहुमा, उनमें से पहला जो है आबिदुन, इबादत गुजार है, इबादत करने वाला है। वल आखिरो आलिमुन, और दूसरा वो शख्स है जो दीन का आलिम है, इल्म रखने वाला है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आबिद और आलिम की शान को बयान किया। हुजूर ने क्या फरमाया? फ़द्लुल आलिम अलल आबिद कफ़द्ली अला अदनाकुम, फरमाया मेरे गुलामों, आबिद के मुकाबले में आलिम की इतनी शान है जितनी मुझ मोहम्मद की अपनी उम्मत में से एक अदना बंदे पर शान है। फ़द्लुल आलिम कफ़द्लिल आबिद, फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर, इबादत गुजार पर ऐसे है कि वो कफ़द्ली अला अदनाकुम, जिस तरह मेरी फजीलत अपनी उम्मत में से एक अदना शख्स पर मेरी फजीलत है। तो आप सोच सकते हैं हुजूर की शान कितनी बड़ी है और फिर उम्मत की शान कितनी बड़ी है, लेकिन हुजूर के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसी मेरी फजीलत अपनी उम्मत के अदना बंदे पर है। सुम्मा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर ने अगला जुमला कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सारे के सारे, व अहलस समावाते व अहलल अर्द, जमीन वाले भी और आसमान वाले भी, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अहलस समावाते व अहलल अर्द, जमीन के अंदर रहने वाले भी, आसमानों के अंदर रहने वाले भी, खक्कन नमलतो फी जुहुरहा, यहां तक चूंटियां अपने बिलों के अंदर रहने वाली, व खत्तल हूतो, यहां तक समुद्रों के अंदर रहने वाली मछलियां भी, ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, मेरी उम्मत के उस आलिम दीन पर सलात पढ़ती रहती हैं जो मेरी उम्मत को खैर का, अच्छाई का सबक देते रहते हैं। अब अल्लाह कहता है मैं भी सलात भेजता हूं, हुजूर कहते हैं मैं भी सलात भेजता हूं, मलाइके भी सलात भेजते हैं, चूंटियां अपनी बिलों में सलात भेजती हैं, मछलियां अपनी पानियों में सलात भेजती हैं, जमीन वाले, आसमान वाले, सारे फरिश्ते सलात भेजते हैं किस पर? उस आलिम दीन पर जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहते हैं। सलात के मुतअद्दिद माना है। सलात का माना एक है अल्लाह की रहमत, एक है सलात का माना तौबा व इस्तिग़फ़ार, एक है सलात का माना बख्शिश की दुआ करना, दूसरा है मग़फ़िरत की दुआ करना। और यहाँ पर जो सलात का माना है जो अब अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाएगा तो इससे माना ये होगा अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमतों की बहारें लुटा रहा है। और जब फरिश्तों की तरफ मंसूब किया जाएगा तो वयस्तग़फ़िरूनल मलाइका, फरिश्ते और बंदे और मछलियां और चूंटियां उस इल्म पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। तो इस हदीस पाक से भी ये पता चला कि इल्म हासिल करने वाला, इल्म पढ़ाने वाला, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उन पर अल्लाह की भी रहमतें हैं, फरिश्तों की भी रहमतें हैं। और फिर आपने आद मुकर्रर कर दी, फरमाया जो ज़मीन के अंदर हैं फरिश्ते वो भी, जो आसमान के अंदर हैं फरिश्ते वो भी, सारे के सारे सलात यानी इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं उस शख्स के लिए कि जो दीन पढ़ते भी हैं और दीन को पढ़ाते भी हैं। तो इसलिए हबीब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, इस हदीस पाक से ये पता चला कि जो लोग दीन इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़ुद इल्म हासिल करते हैं, औलाद को इल्म की तरबियत देते हैं, वो दुनिया में भी बड़ी इज़्ज़त के साथ जीते हैं और ख़ात्मा भी उनका अल्लाह के फजल व करम से खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम की बरकतें नसीब फरमाए। अगला जुमला इसी हदीस पाक का, वलम यज़कुर रजुलान वक़ाल फ़द्लुल आलिम अलल आबिद का फ़द्ल अला अदनाकुम सुम्मा,
तला हाज़िहिल आया, हुज़ूर ने फिर ये शान बयान करने के बाद कुरान की ये आयत पढ़ी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह के महबूब रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़ते हुए फरमाते इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। फरमाया जो अल्लाह से हकीकी डरने वाले लोग हैं वो मुत्तकी और बाअमल आलिम दीन हैं। उलमा ने इस चीज़ की शरह में बयान किया है कि मुत्तकी बंदा कौन है, अल्लाह से डरने वाला। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला शॉर्टकट लिखा और मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा मज़ा महसूस हुआ इस जुमले से। उन्होंने कहा अल्लाह से डरने वाला बंदा अपने अंदर दो खसलतें पाले। क्या? हलाल हराम से बच जाए। हर किस्म की जो जितनी भी चीज़ें हैं, हलाल जो है उसे अपना ले, हराम से बच जाए, वो अल्लाह से डरने वाला है। अगर हलाल को छोड़कर हराम की तरफ जा रहा है तो वो बागी है। हलाल है हराम की तरफ जा रहा है फिर भी बागी है। हलाल नहीं हराम की तरफ ही जा रहा है फिर भी बागी है। फरमाया आसान सी मिसाल है, हलाल पे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला और उस पर इक्तफा करने वाला अल्लाह का दोस्त है अलकासिब व हबीबुल्लाह, और जो हराम की तरफ जा रहा है वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। तो इस बात से ये पता चला कि जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्क महसूस कर लेंगे, ये मेरे लिए हलाल है, ये मेरे लिए हराम है, तो फिर आपको किसी मुफ्ती के फतवे की ज़रूरत नहीं है कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। आपको ख़ुद पता होगा कि मैं जन्नतियों वाले काम कर रहा हूँ या जहन्नमियों वाले काम कर रहा हूँ। देखिए, जब मेरे जहन में कोई गलत बात आती है, मैं एक मिसाल देता हूँ, तो सबसे पहले मुझे हुजूर के मुसल्ले का हया आता है, फिर हुजूर की सुन्नत का मुझे हया आता है, फिर अल्लाह के घर का हया आता है, फिर मिंबर का हया आता है, फिर नमाजों का हया आता है, फिर हया आता है कि इतने लोग पीछे कहते हैं इमाम साहब के। फिर मुझे इतनी चीज़ें मुझे हया पे मजबूर करती हैं। और आम बंदे के लिए उलमा कहते हैं कि फिर उसे ये सोचना चाहिए अल्लाह ने इतने गुनाहगार होने के बावजूद उसे ज़मीन में ज़िंदा दरगोर नहीं किया है। उसे हया आनी चाहिए कि मालिक ने इतने गुनाहों के बावजूद भी मेरे ऐबों पे पर्दों को डाल रखा है। ये है इंसान को सिखाने के अल्लाह के महबूब ने जो अदाब मुकर्रर फरमाए। नबी पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगला फरमान मुक़द्दस आप समात फरमाएँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले अल्लाह ताला 3 बंदों को बुलाएगा। हदीस बड़ी प्यारी है, वक्त भी कोशिश होगा इस वक्त के अंदर ये हदीस मुकम्मल हो जाए। 3 बंदे अल्लाह ताला सबसे पहले बुलाएगा। एक वो बंदा होगा जिसे शहीद कहा जाता है, अल्लाह इसे बड़ी शान के साथ बुलाएगा, शहीद आ जाओ। नंबर 2 आलिम दीन आ जाओ, और नंबर 3 सखी बंदा आ जाए। सखी बंदा, शहीद, आलिम दीन, सखी बंदा आ जाए। नबी पाक अलैहि सलाम की गुलाम है हज़रत अबू हुरैरा, आप फरमाते मैं अरबी पढ़ता हूँ आपको मज़ा आएगा। फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वलन नास युक़दा अलैहि यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला जब फैसला फरमाएगा सबसे पहले एक रजुल को, मर्द को बुलाएगा, इससे मुराद शहीद है, उसे बुलाएगा। जब वो हाजिर होगा, फ़ऊतिया बिही, जब वो लाया जाएगा महशर के मैदान में, फ़अरफ़हू निअम्महू फ़अरफ़हा, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जो मैंने तुझ पर नेमतें की हैं उनको जानता है? फ़क़ाला, वो कहेगा फ़मा अमिलता फ़िया, मालिक मैं वो जानता हूँ जो तूने मुझ पे नेमतें की। तो अल्लाह ताला दूसरा सवाल करेगा, बता उन नेमतों का मेरा शुक्रिया कैसे अदा किया तूने? ऐ शहीद, तुझ पर ये मैंने नेमतें की हैं, बता तूने क्या काम किया इसके बदले में? काला, वो कहेगा कातल तो फ़ी का, मालिक मैं तेरी राह में शहीद हुआ, मैं तेरी राह में शहीद हुआ। खत्ता उस्तशहिद, तो यहाँ तक कि मैं तेरी बारगाह में गवाही देता हुआ पहुँच आया।
अब बात बड़ी सुनने वाली है और ठंडे दिमाग के साथ सोचने वाली है। काला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सुन के फरमाएगा, काज़िबत, तू झूठ बोल रहा है, काज़िबत, तू झूठ बोल रहा है। वलाकिन्नका कातलता लिअन युकाला जरा, तू तो इसलिए शहीद हुआ था कि लोग तेरे मरने के बाद कहें कि ये बड़ा कड़ियल जवान था और बहादुर आदमी था। तेरे दिलो दिमाग के अंदर तो ये बात थी और मैंने तुझे नाम की शोहरत दे दी, अब शोहरत तुझे मिल चुकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, फ़क़द क़ीला सुम्मा उमिरा बिही फ़सुख़िब अला वजहिही हत्ता उल्क़िया फ़िन्नार। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्तों आ जाओ मेरे करीब, इसे औंधे मुंह के बल पकड़ो, टांगे ऊपर मुंह नीचे, इसे उठाओ, हत्ता उल्क़िया फ़िन्नार, यहां तक इसे जहन्नम की आग में डाल दो। किसको? शहीद को औंधे मुंह जहन्नम की आग में डाल दो। वरजुलन, अब दूसरा मर्द लाया जाएगा, तअल्लमल इल्मा व अल्लमहू, जो इल्म पढ़ाता था और पढ़ता था। व क़राअल कुरआना, और कुरान को पढ़ता था, यानी हाफिज था। फ़उतिया बिही, उसको लाया जाएगा, आलिम दीन हाफिज कुरान को लाया जाएगा, कुरान वाले को लाया जाएगा। फ़अरफ़हू निअमहू फ़अरफ़हा, अल्लाह उसे फरमाएगा, मैंने तुझे कुरान दिया था, इल्म दिया था, बता उससे तूने शुक्रिया क्या अदा किया है, मेरी नेमतों का क्या शुक्रिया अदा किया। काला, वो कहेगा, फमा अमिलता फिया, मालिक तू जानता है मैंने लोगों को बड़ी दावत तबलीग की, बड़ा इल्म दिया लोगों को। काला तअल्लमतुल इल्मा व क़राअतुल फ़ील कुरान, मैं लोगों को कुरान भी पढ़ाता रहा, किरात भी पढ़ाता रहा, बड़ी अच्छी तरीके से तजवीद के साथ पढ़ाता रहा। काला, रब फरमाएगा, काज़िबत, तू झूठ बोलता है। अब महशर के मैदान में रब फरमाएगा, आलिम दीन हाफिज कुरान से तू झूठ बोलता है। वलाकिन्नका, तेरी तो ख्वाहिश ये थी, तअल्लमतल इल्मा, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था, लियुकाला इन्नका आलिमुन व क़राअतुल कुरान, कि लोग तुझे आलिम दीन कहें और कुरान का कारी कहें। तूने तो इसलिए ये इल्म हासिल किया था। लियुकाल हुवा कारियुन, हदीस पाक के अल्फाज है, युकालो हुवा कारियुन, तू तो इसलिए कहता था कि लोग मुझे कारी कुरान कहें, बड़ा कारी है। फ़क़द क़ीला सुम्मा उमिरा, अल्लाह हुक्म देगा, मेरे फरिश्तों करीब आओ, बिही फ़सुख़िब अला वजहिही, इसे ले जाओ और औंधे मुंह हत्ता उल्क़िया फ़िन्नार, जहन्नम में जाके डाल दो। उस आलिम दीन को भी, हाफ़िज़ कुरान को भी, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को भी औंधे मुंह डाल दिया जाएगा। दो बंदे हो गए, शहीद और आलिम। वरजुलन, फिर तीसरा शख्स लाया जाएगा, वसा अल्लाहु अलैहि व आताहु मन अस्नाफिल माले, जिसे अल्लाह ने बहुत ज्यादा माल अता फरमाया था, बहुत ज्यादा माल दिया था। अल्लाह करीम उसे बुलाएगा, फ़उतिया बिही फ़अरफ़हू निअमहू, अल्लाह उसे बुलाएगा और कहेगा, मैंने तुझे ये माल दिया था, इसके शुक्राने में तूने क्या किया है। बंदा अर्ज करेगा, फ़अरफ़हा, काला फ़मा अलिमतु फ़िया, मालिक तू जानता है जो मैंने किया। रब फरमाएगा, नहीं बता तू क्या कहता है। काला, वो कहेगा, मा तरक्तु मिन सबीले तुहिब्बु अन युनफ़क़ फ़िया इल्ला अनफ़क़्तु फ़िया लका, मालिक जो तूने मुझे माल दिया था मैं तेरी राह में खर्च करता रहा, मैं तेरी राह में वो खर्च करता रहा दिन रात। काला, रब फरमाएगा, काज़िबत, तू झूठ बोलता है। तू क्या बोलता है? झूठ बोलता है। वलाकिन्नका, मगर तू तो ये तवज्जो रखता था दिल में, फ़अल्ता लियुकालो, कि लोग तुझे कहें क्या, हुवा जव्वादुन, ये बड़ा सखी आदमी है। जव्वाद का माना है सखी। फरमाया हुआ जव्वादुन, तू तो इसलिए सखावत करता था कि लोग कहें ये सखी आदमी है। फ़क़द क़ीला सुम्मा उमिरा, अल्लाह फिर फरिश्तों को बुलाएगा, मेरे फरिश्ते आ जाओ।
बेही फसुखिब अला वजहिही, इसे भी ले जाओ ओंधे मुंह मल, टांगे ऊपर मुंह नीचे। सुम्मा उल्किया फिन्नार, इसे भी जहन्नम की आग में जाकर डाल दो। 3 बंदे हैं, 3 बंदे हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी। अब तशरीह सुने और ईमान अपना ताज़ा करें। अगर फिर भी कोई शक शुबा मुझ समेत किसी बंदे के अंदर है तो वो दूर करे, वक्त है। शहीद, आलिम, सखी। हुजूर फरमाते हैं 3 शख्स लाए जाएंगे, सबसे पहले जिनका हिसाबो किताब होगा। लेकिन इससे मुराद हर शहीद नहीं है, इससे मुराद हर आलिम नहीं है, इससे मुराद हर सखी नहीं है। रियाकार हैं, दिखावे वाले, जिसने शहादत के लिए रियाकारी की कि मैं मर जाऊं तो लोग शहीद कहें, जिसने इल्म पढ़ा पढ़ाया कि लोग कहें बल्ले बल्ले बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी मेहनत कर रहा है, रियाकारी के तौर पर। और नंबर 3 सखी बंदा, जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और दिल के अंदर उसकी यह नीयत है कि मेरा नाम लिया जाए। फरमाया उसे भी औंधे मुंह मल गिराया जाएगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 बंदे, शहीद, आलिम, सखी। अब इनका जिक्र क्यों किया पता है? इसलिए कायनात में अंबिया सहाबा के बाद, आले बैत के बाद जो दर्जा है ना, वो सबसे बड़े ये 3 दर्जे हैं। एक शहीद का है, दूसरा आलिम दीन का है, तीसरा सखीउल्लाह का है, सखावत करने वाले का है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह की रिजा के लिए शहीद होता है तो उसका इतना दर्जा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। फरमाया जिस खून के साथ वो दुनिया से जाएगा, महशर के मैदान में वो खून उसके लिए खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। और महशर के मैदान वाले पूछेंगे ये खुशबू किस चीज़ की है? आवाज़ आएगी ये उस खून की खुशबू है जो मर्द मुजाहिद अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना दे के आया है। और हुजूर फरमाते हैं फिर उस आलिम दीन को, जब बामल आलिम दीन को रियाकारी से पाक वाले को उठाया जाएगा, महशर वाले ये मंजर देख कर कहेंगे ये चिराग कौन सा कहां से जल रहा है? आवाज आएगी ये वो लोग हैं दीन के आलम जिन्होंने दीन को संभाला, कुरान और हदीस पढ़ी पढ़ाई सिर्फ अल्लाह रसूल राजी करने के लिए। आज इनके चेहरे चमक दमक रहे होंगे। फरमाया ये वो लोग हैं जो मेरी रहमत के कल भी करीब थे, आज भी करीब है। और तीसरा वो सखी बंदा जिसे अल्लाह ने माल दिया और दिन रात अल्लाह की राह में अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए दे रहा है। जब वो महशर के मैदान में जाएगा तो महशर के मैदान में अजीब चेहरे वाली मखलूकात चमकते हुए नजर आएंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? फरमाया जाएगा ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसकी रजा हासिल करने के लिए अपना माल अल्लाह की राह में छुप छुप कर भी और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए दिन रात अता फरमाया करते थे। तो इस बात से ये नफी नहीं है कि कोई शहीद हो जाए तो माज़अल्लाह वो जहन्नम में जाएगा, कोई आलिम है तो वो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएगा, कोई सखी है तो वो जहन्नम में जाएगा। यहां से मुराद है रियाकार, दिखाने वाला कि मेरा नाम हो, मेरा लकब हो, मेरा काम लिया जाए। ये हदीस पाक जब मैंने पढ़ी, सुनी तो थी, लेकिन मैं जब किताब सामने पढ़ी तो मैं बैठा हुआ था, अल्लाह गवाह है, मैं ज़रा लेट गया और इस हदीस के बारे में सोचता रहा। झूठे पे खुदा की लानत है, अपने बारे में सोचता रहा कि जो मैंने इल्म पढ़ा या मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी औकात के मुताबिक, क्या मेरे दिलो दिमाग के अंदर कोई रियाकारी तो नहीं है? फिर मैंने अपने दिल को अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श पाया और ये मेरे दिल से यही जवाब आया कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जितने बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे कल मेरी कब्र की रोशनी रोशनी होगी। अल्लाह हाजिर नाज़िर है, ये मेरे दिल से एक आवाज़ मुझे खुद जवाबिया मिली कि मैं जो भी ऐलानात बच्चे बुला रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ रियाकारी के तौर पर नहीं कर रहा। और रियाकार जो बंदा होता है वो दुनिया में जो भी करे आखिर उसका खात्मा आपके सामने है। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम ओहदे मुँह से जहन्नम में डाला जाएगा। तो कोई बंदा भी है, बाज़ उलमा ने अपनी किताबें लिखी, किताबें उनके नाम भी नहीं लिखे अपने, कहा कहीं मैं रियाकार ही ना कहलाऊं। किताब के नाम भी, हालांकि मुसन्निफ कोई भी किताब लिखने वाला राइटर है वो अपना नाम पहले लिखता है, फलां बिन फलां, लेकिन बाज़ उलमा ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने नाम भी नहीं लिखे। फरमाया ना मालूम, मुसम्मा ना मालूम, फलां बिन फलां,
यानी फरमाया नामालूम, हमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं, हमें काम की ज़रूरत है। तो बाज़ ऐसे उलमा गुजरे हैं, वैसे आपने ऐसे देखे होंगे, मैंने देखे हैं, चुपलूसी नहीं अल्लाह वाहिद है, खुशामद नहीं, ऐसे देखे हैं, आपने देखे होंगे कि जो एक हाथ से देते हैं दूसरे को खबर भी नहीं होती। और बाज़ ऐसे भी हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि कोई बंदा एलानिया एक काम करे तो उसे हम रियाकार कहेंगे, नहीं, उसे हम रियाकार नहीं कहें। अगर कोई बंदा एलानिया एक नेक अमल करता है, वो ये जज्बा दूसरों को पड़ता है कि वो भी अमल करें तो उस पर भी उसे अजर मिलेगा। इस चीज़ की नफ़ी नहीं है कि ऐलान करना ही आप बंद कर दें या मैं कोई फतवा लगा रहा हूँ, नहीं, सारी ताल्लुक जो है इंसान की नीयत से है। अगर आप जितना खुफिया होके, साबितुल कल्ब होके, ईमानदार होके अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जो अमल भी करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। अगर रियाकारी करने के साथ आप करोड़ रुपया भी लगा दें, आपको अमल नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए हबीब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हमारे पास जो वक्त है, इस वक्त को हम गनीमत जानते हुए इल्म की कदर करें। जब इल्म हमारे पास आएगा, हुजूर ने फरमाया ना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हम ये सोचते हैं सिर्फ बच्चों पर फ़र्ज़ है, बच्चियों पर फ़र्ज़ है या उलमा पर फ़र्ज़ है बस। हालांकि उलमा के लिखते हैं, इस हदीस पाक का लफ्ज़ ये माना ये है कि हर मर्द, चाहे वो जवान है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है, हमारी इस्लामी माएँ बहनें छोटी हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, उन्हें कम अज़ कम इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए कि अगर मैं पाक हूँ तो दोबारा पाक कैसे ज़्यादा हूँ। अगर मेरे अंदर पलीती आ चुकी है, गुस्ल फ़र्ज हो चुका है, वाजिब हो चुका है, तो मैं कैसे गुस्ल करूँ। मैंने जनाजा पढ़ना है तो कैसे पढ़ूँ, मैंने जनाजा पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाऊँ, ज़कात देनी है तो कैसे ज़कात दूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमाम गज़ाली किमियाए सादत में पता क्या लिखते हैं, फरमाते हैं एक दुकानदार के लिए भी इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है। किमियाए सादत के अंदर लिखते हैं, क्यों, फरमाते हैं जब उसे इल्म नहीं होगा तो वो सूद खाएगा, वो हराम खाएगा, जब हराम खाएगा तो सारी कमाई उसकी हराम के रास्ते पे जाएगी। कोई भी कारोबार करने वाला शख्स है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं उसे इल्म की ज़रूरत है। तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और मैंने पहले भी कहा पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब होता है, मस्जिदों के करीब होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है आप पर, इतनी खूबसूरत मस्जिद, मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ रहे हैं, 3 टाइम क्लासें हो रही हैं, आपकी ये साया में शफ़क़तों में हो रही हैं। अल्लाह ताला आपका जानी माली तामन कबूल फरमाए। रिक्वेस्ट मैंने पिछले जुम्मे पे भी की थी, आज फिर करता हूँ, बच्चे माशाल्लाह पाबंदी के साथ आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे, वालिदैन हज़रात बच्चों को ये हसीन मौका भेजें। और दूसरा, रात को जब इशा के वक्त बच्चे जाते हैं तो अमूमन मुझे ख़ुद गलियों में खड़ा होकर बच्चों को घर भेजना पड़ता है। इसलिए बराए मेहरबानी जिन बाप के बच्चे मस्जिद में आते हैं, वो कम अज़ कम और कुछ ना तो वो इशा के वक्त या उनसे पहले 15-20 मिनट पहले आकर उनको बाफाज़त अपने घर ले जाया करें। अल्लाह ताला आपको अजरे अज़ीम अता फ़रमाए। और दूसरी ऐलान मोहब्बत ये भी है अपने जवानों से बिलखुसूस और बुज़ुर्गों से भी, अगर आप भी मगरिब के बाद 10 से 20 मिनट रोज़ाना आप दे दें, नमाज के मसाइल, जनाजे के मसाइल, गुस्ल के मसाइल और कुरान के सजदों के मसाइल, जो भी छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर मैं और आप सीख लें तकरार की वजह से, तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। आप आया करें, अल्लाह का वो वाहिद दरबार है जो हर वक्त खुला रहता है, हर वक्त खुला रहता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को ये सादतें बार बार नसीब फरमाए। दुआ करें ना, 2 लाख भेजा ने इन्होंने वास्ते 10 वास्ते, उन्होंने दुआ करी छे ना बना 2 लाख रुपया चौधरी अख्तर साहब ने मदरसा नाबन वालों के लिए भेजा है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ये रौनकें यहाँ भी लगेंगी, बशर्त यह है कि आप मुखलिस होकर चले। अल्लाह ताला करम फरमाए। दुआ करें आज सालों बीमार, ठीक, सुन्नतें अदा फरमाता।